नमस्कार साथियों, कैमरामैन राहुल जोगी के साथ में मैं आपका साथी मनोज सेवनाथ। और आज हम उत्तराखंड के देहरादून में पहुंचे हैं और अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी सुभाष चंद्र कैप्टन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैप्टन साहब, चैनल के माध्यम से जैसे कि हमने अभी संगठन का नाम आपका पढ़ा है, तो चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपके समाज के कुछ लोग आपके द्वारा एक अच्छा मैसेज प्राप्त करें। कोई एक अच्छा मैसेज दीजिए एक नवी पीढ़ी के लिए। मैं कैप्टन सुभाष चंद्र योगी अखिल भारतीय योगीनाथ समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं अपने समाज को, खासकर युवाओं को मैसेज देना चाहता हूँ। आप सबसे पहले शिक्षित, कम से कम मास्टर डिग्री, और उसके बाद में बढ़िया सर्विस, रोजगार, भाईचारा, एकता का परिचय दें। अच्छा कैप्टन साहब, जैसे कि हम मीडिया के माध्यम से अक्सर देखते रहते हैं, आप लगभग पूरे भारत का भ्रमण कर चुके हैं। कभी राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, अलग अलग स्टेट में आप अपने संगठन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए परिश्रम मेहनत कर रहे हैं। तो आपको कितनी सफलता मिल चुकी है? सफलता ही है। हमारा सबसे बड़ा सफलता पाना नहीं है, हमारा सबसे बड़ा है अपने समाज में जो दुख सुख है, हर किसी के दुख सुख में खड़ा होना, उसको ताकत देना, और उसको साथ में अगर कोई घटना घटी है उसको न्याय दिलाना। ये हमारा, इस काम पर हमारे फोकस और प्रमुखता है। अच्छा कैप्टन साहब, जैसे कि हम अक्सर देखते रहते हैं, हर समाज में बहुत सारे संगठन हैं और आपका भी ये प्रयास पिछले काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं कि आपने भी जो है ना काफ़ी प्रयास किया है कि सभी संगठनों का अगर एक समूह, एक झंडे के नीचे अगर सभी आ जाएं तो समाज की ताकत बढ़ेगी। क्या आप सभी संगठनों को एक अच्छा मैसेज देना चाहेंगे कि सभी संगठन एक झंडे के नीचे आ जाएं? देखो, संगठनों की ऐसा है, अगर हमारे समाज का अगर एक संगठन है तो वो भी बढ़िया है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, मैं खुद शुरुआत करने को तैयार हूँ। लेकिन ये हिंदुस्तान है, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी काम में अगर उसमें प्रोग्रेस चाहिए, जैसे मैं मानता हूँ कि पहले हमारे देश में कम राज्य थे, अभी ज़्यादा राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में पहले ज़िले बहुत कम थे, अब ज़िले बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जितने ज़िले होंगे उतना प्रशासन काम करेगा, डीएम बैठेगा, एसपी बैठेगा, एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगा, उतनी ज़्यादा उसकी प्रोग्रेस होगी। तो संगठन जितने ज़्यादा होंगे उतना समाज में चेतना बढ़ेगी, समाज में जागृति आएगी, समाज में काम आएगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये है, अगर कहीं राजनीतिक हमारे समाज में किसी को टिकट मिलता है, अभी आगे 2024 में सांसद लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, अगर लोकसभा में हमारे समाज को किसी भी संगठन से अगर टिकट मिलता है तो समाज का और संगठनों का दायित्व बनता है एकजुट होकर उसका साथ दें, और मैं सबसे पहले इस पहल में तन मन धन से साथ हूँ। अच्छा कैप्टन साहब, अभी टिकट की बात चली है, हमारे संज्ञान में अभी आया है, जैसे कि हम जानकारी मिली है, आपका तो खैर प्रचार प्रसार पूरे भारत में है, तो हमें जानकारी मिली है जो आपकी गृहिणी है वे भी चुनाव की तैयारी कर रही थी कुछ। हाँ जी, यहाँ पर छावनी परिषद कलेमन टाउन कैंट के इलेक्शन हो रहे थे चेयरमैन के, और उसका आज ही नॉमिनेशन भी था। हमारी पूरी तैयारी, एक महीने से तैयारी चल रही थी, लेकिन आज ये पता नहीं कुछ ऊपरी राजनीति के कोई हाई लेवल से भाई वो प्रोग्राम थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। उसका 1-2 महीने के बाद इलेक्शन होंगे। हमारी फिर भी तैयारी है। मैडम इलेक्शन, ये लेडीज सीट थी चेयरमैन की, और हमारी मैडम इलेक्शन लड़ रही थी और आगे भी लड़ेगी। अच्छा कैप्टन साहब, बहुत लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपने जो जॉब की है कैप्टन आप बने हैं, कब से और कब तक की है? देखो, मेरी बहुत लंबी कहानी है। मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ, गांव से हूँ, और मैंने बचपन से ही संघर्ष किया है। मैं जब भर्ती होया, मैं उसमें भी नेशनल प्लेयर था, मैं जूनियर नेशनल खेला हुआ था, और जो मेरा पूरा बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स का है।
मैं भर्ती 1990 में होया जून में, और मैं स्पोर्ट कोटे से भर्ती हुआ और स्पोर्ट्स के बल से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं नेशनल, इंटरनेशनल, एशियाड मेडल मैंने जीते हैं, सेना को दिए हैं, देश को दिए हैं, और सेना ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है। जो मैं आज यहाँ हूँ वो सेना और स्पोर्ट्स की देन है। साथियों, जैसे कि आप अभी देख रहे थे, हम कैप्टन साहब से बात कर रहे थे। कैप्टन साहब की जो सफलता के, हम यहाँ पे बुलंदियों की जो इनकी सफलता है वो देख रहे थे। यहाँ पे आप पगड़ियाँ देख सकते हैं जो समाज ने इनको दी हैं, आप मेडल देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि आप मेडल दिखाइए। ये वर्दी है कैप्टन साहब की। हमारे कैप्टन साहब ने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया है, कैसे कैसे ये सफलता हासिल की है। तो बहुत अच्छा लगा कैप्टन साहब आपसे बात करके। मैं आपको अपने मेडल भी दिखाना चाहूँगा जो मैंने देश के लिए और अपने समाज के लिए जीते हैं, और मैं आपसे करूँगा कि थोड़ा मेरे साथ चलिए। हाँ बिल्कुल, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप जो है ना एक बार मेडल दिखाइए। ट्रॉफी है जी, ये इधर भी ट्रॉफियाँ हैं, कैप्टन साहब दिखा रहे हैं जी। और ये हमारे नेशनल और इंटरनेशनल के मेडल हैं जो सामने लगे। आप देख सकते हैं, कैमरामैन पर्सन से मैं कहूँगा एक बार दिखाइए, मेडल्स दिखाइए आप। और ये पीछे फैमिली फ़ोटो हैं हमारे कैप्टन साहब की। ये हमारी एक छोटी सी हिस्ट्री है सर्विस की। आप देख रहे हैं कैप्टन साहब का संघर्ष और इनका इतिहास, इन्होंने कैसे कैसे, भर्ती के फ़ोटो भी हैं इसमें, और इनकी सफलताओं के जो जश्न इन्होंने मनाए होंगे उस समय सफलता के, वो भी फ़ोटो हैं। और पूरी फैमिली, पूरा बैकग्राउंड इनके सामने है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे कि इन्होंने सफलता हासिल करी होगी, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे देश की जो सुप्रीम पावर है, राष्ट्रपति है, हमें राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया है। देश के जनरल ने भी हमें सम्मानित किया है मेडल के साथ में। ये सारा सिस्टम हमारा सेना, ये राष्ट्रपति का है, ये सेना अध्यक्ष का है, ये हमारे जनरल साहब का, मतलब ये स्पोर्ट्स का है, ये नेशनल का है। ये सारे जो मेडल हैं, ये जो हमारी एक यादाश्त है, ये जो मेरी जवानी से लेकर जो मैं अभी तक देखता हूँ, जब कभी मेरी इधर नज़र जाती है तो हमें भी उस टाइम का एहसास हो जाता है। साथियों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैं तो खुद देख रहा हूं आज कैप्टन साहब की आंखों में जो चमक है, कितना संघर्ष, कितने जुनून के साथ में इन्होंने अपनी जॉब को जिया होगा। मैं इनकी आंखों की चमक को देखकर, इनके चेहरे की स्माइल, मुस्कान को देखकर ही समझ सकता हूं। और आप भी इनसे प्रेरणा लें। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, योगी उपाध्याय नाथ समाज के जो नवयुवा साथी हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप इनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। ये हमारी कमांड करने की स्टिक है। मेरी 4 स्टिक हैं। एक स्टिक मेरी वर्दी के पास में, 3 स्टिक मेरी यहाँ है। मैंने जहाँ जहाँ कमांड करी है, ये एनडीसी की है, और ये मैं कमांड किया 56 इंजीनियर रेजिमेंट में, और वो मैंने जो कमांड किया है ये जो स्टिक है, ये यूनिट में 2 ही आदमियों को मिलती है, सूबेदार मेजर और जो कमांडिंग अफसर होता है। तो ये मुझे बड़ा, इसको अभी भी मुझे गर्व हो रहा है कि जब ये मेरे हाथ में आती थी तो कुछ अलग ही थी। मुझे आज भी यही एहसास हो रहा है कि मैं अभी कमांडर हूँ। कैप्टन साहब, आपकी खुशी और आपकी आंखों की चमक देख करके हम महसूस कर सकते हैं कि आपने किस जज्बे, किस जुनून के साथ में अपनी जॉब को जिया होगा। और बहुत ही अच्छा, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और यही मैसेज आपके समाज के युवाओं को देना चाहता हूं कि कुछ सीखें और आगे बढ़ें, शिक्षा पर ध्यान दें। जय हिंद साथियों।